अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा जी, अब मैं बात करूंगी आज अपनी इस वीडियो में बच्चों से रिलेटेड, लाइक न्यू बॉर्न बेबी को आपने कैसे केयर करना है। थोड़ी बहुत टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जैसे मैं अपने बच्चों की केयर करती हूँ। तो उससे पहले मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि जो नई मदर्स हैं या जो मदर्स ऑलरेडी हैं उनके साथ भी ये चीजें शेयर हो जाएं और उनकी नॉलेज में अगर थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए तो मेरा ख्याल है कि मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ पर बहुत मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी डिस्कशन। उससे पहले मैं एक और बात कर लूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि छोटे बच्चों की कोई नीड नहीं होती जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, और मेरी एक कोई व्यूअर है, उन्होंने कहा कि भाई आपकी शायद प्रायोरिटी नहीं है बच्चे, घर के काम आपकी प्रायोरिटी हैं, या फिर बच्चों को तो नीड होती है जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको टच चाहिए, उसको फीलिंग चाहिए। तो इस तरह की काफी उन्होंने बातें की थी। तो प्लीज लेट मी टेल यू कि मेरा ये हरगिज मतलब नहीं है कहना कि छोटे बच्चों की कोई नीड नहीं होती, उनको पड़ा रहने दें और आप अपने काम करते रहे। तो देखें, सबसे पहले ये हर चीज का दो रुख होते हैं, हर बात के दो मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कहने का ये मतलब था कि मैं डिस्कशन उस वक्त कर रही थी कि बच्चों को हमने जिद्दी नहीं बनाना। जब बच्चा पैदा होता है ऑफ कोर्स उसकी नीड होती है, उसको प्यार चाहिए, इफेक्शन चाहिए, उसको केयर चाहिए, उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए और उसको दूध चाहिए, इस तरह की चीजें चाहिए। तो आपको जब आपका छोटा बच्चा है और अभी पैदा हुआ है, कहने का मेरा ये मकसद था कि अगर आप उसको अनवांटेड हर वक्त पकड़े रखेंगे, उसको झूला झुलाते रहेंगे, उसको हाथों की आदत पड़ जाएगी तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग बात करते हैं, बच्चे के अलावा भी हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपका हस्बैंड, ठीक है, उसके बाद अगर आपका तो फर्स्ट बोर्न है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके और भी बच्चे हैं तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके काम भी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोशिश ये करें कि अपना जो न्यू बॉर्न बेबी है, अगर आपका पहला बच्चा भी है, उसको बहुत ज्यादा हाथों की आदत ना डालें, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाएगा, बहुत आपको तंग करेगा और हर वक्त एक बच्चे को झूला झुलाना इज नॉट एन ईजी जॉब, ठीक है। आप थक जाते हैं, ऑफ कोर्स आप हर वक्त उसको लेके बैठे रहें या उसको झूला झुलाते रहें। पहले आप उसको लेके बैठे रहेंगे, उसके बाद जब आप उसको थोड़ा सा हिलाते जाएंगे, झूला दिलाते जाएंगे, तो उसको बच्चे को ये चीज बड़ी सूदिंग लगती है, उसको बड़ा मजा आता है इस चीज में, तो उसकी आदत डेवलप हो जाती है, फिर वो रुकता नहीं है, फिर उसको हर वक्त झूला ही चाहिए। आप दिन में कितने घंटे उसको झूला दे सकते हैं? आप दिन में कितने घंटे अपने बच्चे को होल्ड करके बैठे रह सकते हैं? आपने वॉशरूम में भी जाना है, आपने खाना भी खाना है, आपने खाना बनाना भी है, घर के काम भी देखने हैं, अगर आपके पास कोई मेड है उसको सुपरवाइज करना है या उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है या उसे काम लेना है, तो बहुत से काम होते हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो बात यह है कि अगर छोटे बच्चे को आप इस तरह हैंडल करेंगे, हैंडल करने का भी तरीका होता है, हैंडल अगर इस तरह करेंगे तो ऑफकोर्स वो आपके लिए एक टफ टास्क हो जाएगा और आपकी जो जॉब है वो टफ हो जाएगी। दूसरी ये बात कि जब बच्चा पैदा होता है, ऑफ कोर्स आपने दिन में उसका मेरा ख्याल है 6 से 7 दफा डायपर चेंज करना है। उसके बाद उसको जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो हर 2 घंटे के बाद दूध पीता है। लाइक आपको उसको हर 2 घंटे के बाद दूध पिलाना है, जिसमें आपके 10 से 15-12 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद आपने उसको बर्फ दिलवाना है, ठीक है, फिर आपने उसको लेटने की पोजीशन में डालना है। तो आप जब ये काम कर रहे होंगे, यू आर नॉट अ रोबोट, ठीक है। आप ऑफ कोर्स ये काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, एज अ मदर आप ये ड्यूटी परफॉर्म कर रही होंगी, उसको चूमेंगी भी, उसको लोरी भी सुनाएंगी, उसके साथ बातें भी करेंगी, उसके साथ लाड भी करेंगी। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने बस बच्चे के मुंह में फीडर डाल दिया, उसको पिलाया, बर्फ दिलवाया और उसको लिटा दिया और ये एक रोबोट टास्क है और आपने करके आप फारिग हो गए। तो मेरा ये कहने का मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो अंडरस्टूड बातें होती हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको हर चीज डिटेल्ड में बात सुननी पसंद है। तो कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आप बस एक छोटे बच्चे को उठाएं ना, उसको लेटा रहने दें और यारों मददगार छोड़ दें। ऐसा कोई मदर नहीं करती, चाहे आपके 2 बच्चे हैं, 3, मेरा ये चौथा बच्चा है और फिर भी मैं उसको उतना ही लाड कर रही हूँ जितना मैंने ज़ैनब को किया हुआ है, फातिमा को किया हुआ है, ईजा को किया हुआ है।
तो बात कुछ समझने की भी होती है और हर बात बोलने की नहीं होती। तो आपने क्या करना है, बच्चे को जब उसकी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, डायपर चेंज करना है, सब कुछ करना है, तो आपने ऑफ कोर्स उसको प्यार भी करना है, उसके साथ लाड भी करना है, तो उसके लिए वो टाइम सफिशिएंट है। और जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ज्यादा टाइम सोए रहते हैं, तो आप जब उसकी ड्यूटी पूरी कर लें, उसको सुला लें। अब आपको पता है कि 1-1.5 घंटा इसको मेरी जरूरत नहीं है, अब बच्चे को मैंने दूध पिला लिया है, बच्चा मेरा अब सो जाएगा, तो फिर आप अपने बाकी काम कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह मैनेज करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेल। अगर मैं अपनी नजर से देखूं, अपने 3 बच्चों की ड्यूटीज भी पूरी करना और उसके बाद न्यू बॉर्न बेबी को भी कोई मुश्किल में नहीं आने देती। उसका डायपर टाइमली मैं चेंज करती हूँ, उसके कपड़े डेली चेंज करती हूँ। उसको अगर मैं नहलाऊं नहीं तो उसको मैं डेली वेट क्लॉथ के साथ उसकी बॉडी अच्छे से साफ करती हूँ, उसकी मालिश करती हूँ, उसको डायपर टाइमली चेंज होता है, उसका फीडर टाइमली वॉश और स्टेरिलाइज होता है, और लाइक उसकी हर काम पूरे टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं है जो रह जाए। तो अपने बाकी बच्चों की भी मैं ड्यूटी पूरी कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, किसी भी ट्यूशन सेंटर भेज सकती हूँ, कोई ट्यूटर लगा सकती हूँ, लेकिन मैं कोई भी ट्यूटर नहीं लगवाती, इसलिए कि जब तक मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मैं कौन सा कोई जाहिल हूँ या मुझे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बच्चों को पढ़ाना नहीं आता। मैंने स्कूल में भी जॉब की हुई है 1 साल, मुझे एक्सपीरियंस है बच्चों को कैसे हैंडल करना है, पढ़ाना कैसे है। तो मुझे ये सब काम मैं खुद कर रही हूँ और बड़ी खुश स्लूबी के साथ कर रही हूँ, खुशी खुशी कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो मैं उस टाइम पे एंटरटेन भी हो सकती हूँ, मैं घर के कोई मूवी देख सकती हूँ, कोई प्ले देख सकती हूँ, मैं बाहर कहीं जा सकती हूँ, लेकिन नहीं, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड और यहाँ पर करीब, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स तो हैं मेरे और उनके साथ मैं कांटेक्ट में रहती हूँ। इसके अलावा ये कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपने सोशल लाइफ को भी थोड़ा रखूँ अच्छा। जैसे मेरे हस्बैंड के कोलीग्स होते हैं, उनकी वाइफ्स के साथ, उनके साथ घर वो लोग आते हैं, खाने भी बनाती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग सब परफेक्टली फाइनली तरीके से हो रहा है। तो आप इस तरह जज नहीं कर सकते कि मेरे लिए मेरे घर के काम इंपॉर्टेंट हैं या फिर मैं बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 24/7 मेरे घर में नहीं रहते, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है सब काम हो रहे हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये था, बताने का मकसद आप लोगों को ये था कि छोटे बच्चे को अगर आप हाथों की आदत डाल लेंगे तो वो डिमांडिंग होना शुरू हो जाएगा। उसको यही होगा कि हर वक्त आप मुझे हाथों में, क्योंकि बच्चा वो उस पोजीशन में अच्छा फील कर रहा होता है। तो आपने बाकी ड्यूटीज भी करनी है, आपने घर के काम हर चीज करनी है, उसके लिए आपको एक टाइम चाहिए। अगर आप बच्चे के साथ टाइम हर वक्त रहेंगे जब उसको आपकी नहीं भी जरूरत, तो फिर ऑफ कोर्स आपकी चीजें बाकी नेग्लेक्ट होंगी। तो मेरा ख्याल है कि एज अ हाउसवाइफ आपका बेबी आ गया, आप सारे वक्त उसके सर पे बैठे रहें और आप बाकी काम ना करें, और ये आपके पास एक्सक्यूज है कि भाई आपका छोटा बच्चा है और आप बस 24/7 उसके साथ हैं, तो मेरा ख्याल है ये भी कोई म्याना रवि नहीं है। इस्लाम हमें सिखाता यही है कि आप हर चीज को बैलेंस करके चलें, आप किसी भी चीज में हद से बढ़ ना जाए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है वही चीजें मैं फॉलो करती हूँ। इस्लाम को हम किसी ना किसी तरीके से फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज में भी मैं फॉलो करती हूँ कि जब मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी हो रही हैं तो ठीक है, और मैं म्याना रवि रखूं, मुझे मेरे बाकी बच्चों को भी मेरी जरूरत है, मेरे हस्बैंड को भी मेरी जरूरत है, मेरे घर को भी मेरी जरूरत है, और थोड़ा टाइम मैंने अपने रेस्ट के लिए भी निकालना है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको बात समझ आ गई होगी। और जहां तक बात करते हैं अब छोटे बच्चों की, कि जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो मैंने जैसे बताया कि उनको आप अगर बार बार उठाएंगे, उनको लेके फिरते रहेंगे, झूले देते रहेंगे, तो उनकी आदत डेवलप हो जाएगी। उसके बाद वो आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो जिद, उनको पता चल जाएगा कि मैं रोऊंगा। अब जैसे ही आप बच्चे को लिटाते हैं, मैंने देखा है कि बच्चे को लिटाते हैं तो बच्चा अनकंफर्टेबल होना शुरू होता है और रोना शुरू कर देता है, फिर आप फौरन से उसको उठा लेते हैं। जब आप उसको उठा लेते हैं, उसको पता चल जाता है कि हाँ रोना इज अ लाइक सिग्नल, हम आपको ये सिग्नल हमने देना है, तो हमें दोबारा पिक कर लिया जाना है। तो कोशिश ये करें कि बच्चे को आप अनवांटेड ना उठाएं, उनको रेस्ट करने दें, लेटने दें, और बस आप ख्याल रखें कि उसका दूध, उसका डायपर तो नहीं गंदा, उसको भूख तो नहीं लगी हुई, उसके कपड़े तो नहीं गंदे, कपड़े गीले तो नहीं हैं, और उसके नीचे कोई चीज तो नहीं है, कपड़ों में सलवटें तो नहीं पड़ी जो उसको चुभ रही हैं। लाइक ये सब चीजें करें और उसके बाद आप उसको लिटा दें।
और यहां से बच्चे की जिद शुरू होती है। जैसे ही आप बच्चा 6 माह का होगा वो जिद करना शुरू कर देगा कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे झूले दें, मेरे साथ खेलें, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें। तो आप कर तो रहे हैं, ऑफ कोर्स हम दिन में अपने बच्चे के साथ टाइम तो स्पेंड करते हैं, लेकिन वो टाइम जब वो चाह रहा है और आपको कुछ और करना है, उस सिचुएशन से बचने के लिए आपने एक बड़ा दरमियान का रास्ता इख्तियार करना है। आपने हर चीज को बैलेंस करके चलना है। आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चा जिद ना करे, और जैसे ही बच्चा जिद करना शुरू कर दे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जिंदगी का एक असूल बना दें कि बच्चा अगर जिद से रो रहा है तो उसको केटर नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा हो उसका ध्यान बदला दें, ठीक है। अब इस बात पे भी कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है कि भाई आप कह रही हैं कि बच्चे को घास नहीं डालें, बच्चे को देखे नहीं, जिद कर रहा है तो वो करी जाए, और नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपका बच्चा जिद से रो रहा है, कोशिश करें उसका ध्यान सबसे पहले बड़े प्यार से, एक चीज मांग रहा है, आप समझ रहे हैं वो चीज उसके लिए अच्छी नहीं है, डेंजरस है, वो मुंह में डाल सकता है, कुछ भी, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, आपने वो चीज छुपा देनी है। उसके बाद उसको कोई और चीज दे देनी है। बच्चे जो होते हैं ना वो बड़ा जल्दी भूल जाते हैं। उनको किसी ने डांटा हो, किसी ने मारा हो, किसी दूसरे बच्चे ने उससे लड़ाई की हो, बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है, जैसे कि अब आपका 6 माह का बच्चा है, उसके साथ आपने कैसे ट्रीट करना है। वो कोई चीज मांग रहा है, उसको आपने अगर वो चीज नहीं देनी तो कोशिश ये करें उसको छुपा दें, और घर में से भी जितनी भी सारी चीजें हैं डेंजरस उनको छुपा दें। जब ज़ैना फातिमा छोटी थी तो मैंने सारे पेन्स, बॉल पेन्स, स्क्रूज, नाइव्स, ऐसी सब चीजें जब उन्होंने चलना शुरू किया था तो मैं ऊंची ऊंची जगह पर रख देती थी, कैबिनेट्स में रख देती थी, जहां पे सिर्फ मेरी एक्सेस या मेरे हस्बैंड की हो और बच्चा वहां तक ना पहुंच सके। तो आप अपने घर को सिक्योर कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने घर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि आप सारी डेकोरेटिव आइटम जो नाजुक हैं, टूट सकते हैं और टूट के बच्चे को लग सकते हैं, वो सारे ऊपर रख दें। कोई बात नहीं, अगर आपका घर सजा हुआ नहीं होगा आपके बच्चे के ग्रोइंग पीरियड में तो कोई ऐसी बात नहीं, जब कभी गेस्ट ने आना हो आप तब वो चीजें रख सकते हैं। या फिर घर की तब मैं ऐसे करती थी, अपने घर को कैसे डेकोरेट करती थी, मैं वॉल्स पे चीजें लगा देती थी, जैसे वॉल पे पेंटिंग्स, पिक्चर्स और इस तरह की चीजें, जस्ट जो वॉल पे रहें और अच्छी भी लगे, घर डेकोरेटिव भी लगे, नीट एंड क्लीन भी लगे और खाली खाली ना लगे। तो मैं इस तरह करती थी। तो आपने, अगर बच्चा आपका कुछ मांग रहा है, ऐसी चीज जो आपने उसको नहीं देनी, तो उसको रख दें, बच्चे का ध्यान किसी और चीज की तरफ डेवलप कर दें। आप यकीन करें कि हम क्या करते थे, ज़ैनब जब छोटी थी, फातिमा छोटी थी, इस तरह की कोई चीजें मांगती थी तो हम उनको उठाकर, अचानक जैसे उसने किसी चीज पे जिद की, हमने उसको छुपा दिया उसकी आंख से बचा के, लेकिन बच्चे को पता चल जाता है। तो हम लोग क्या करते थे, उसको गोल गोल जी चक्कर काट रहे हैं, उठक बैठक उसके साथ कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, हा हा ही करके उसका ध्यान बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जाता था और वो भी हमारे साथ लग जाते थे बच्चे। तो छोटे बच्चे इस तरह डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और अपना इंटरेस्ट किसी और चीज में लगा सकते हैं। अगर आपने उनको किसी और तरफ से हटाना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया कि बच्चे ने सुन लिया और आपने कर लिया और बच्चे ने सुन लिया, लेकिन कुछ बच्चे ज्यादा ही जिद करते हैं और अपनी बात से अगर वो टल नहीं रहे तो आप उनको प्यार से समझाएं कि भाई दिस इज नॉट गुड। आप उसको डेमो करके दिखा सकते हैं कि मैं इसको अगर हाथ लगाऊंगा तो ये डेंजरस है, ये हॉट है, ये डेंजरस है, ऐसे करके आप उसको अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बच्चा जो है ना वो डर जाता है, उसको समझ आ जाती है। और इवन जैसे इस्त्री अक्सर मैं करती थी नीचे फ्लोर पे बैठ के कपड़े, तो बच्चों ने तंग करना, मैंने बड़ी परेशान होना और मैं इस बात पे बड़ी हाइपर हो जाती थी कि बच्चे अब मुझे काम नहीं करने दे रहे। तो अगर बच्चे इस तरह का कोई काम करते थे तो मेरी मदर फिर कहती थी कि आप उसको इस तरह समझाएं कि किसी कपड़े के ऊपर इस्त्री लगाकर आप, वो थोड़ा हॉट हो जाएगा। ऑफ कोर्स डायरेक्ट इस्त्री पे तो हम बच्चे का हाथ नहीं लगा सकते ना, तो कपड़े के ऊपर इस्त्री लगा के बच्चे का हाथ उस पर थोड़ा सा टच करें तो उसको फीलिंग आएगी कि ये तो हॉट है। तो मैं इसको उसके सामने जब ये प्रोसीजर होगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि ये चीज हॉट है, डेंजरस है, मैंने इसको हाथ नहीं लगाना। तो इस तरह करके जब आप देखें, मैंने बताया ना आपको शुरू से, जब बच्चे को आप थोड़ा सा रखेंगे कि उसकी जिद नहीं मानी जाएगी, उसको आपने अनवांटेड नहीं उठाना, अनवांटेड उसको आपने उसकी हर बात नहीं माननी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही उसका जो जिद्दी नेचर है ना वो डेवलप ही नहीं होगा, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह आपने करना है। फिर 6 माह के बच्चे को आपने इस तरह हैंडल करना है, उसका ध्यान बदलाने की कोशिश करनी है, उसको किसी न किसी और चीज में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने, बच्चे फौरन भूल जाते हैं। तो आपकी जो लाइफ है ना
थोड़ी आसान हो जाएगी। तो बच्चे की जो जिद होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो पेरेंट्स को तंग करती है। बाकी चीजें तो हैंडल की जा सकती हैं। बच्चा ये चीज नहीं खा रहा, दूसरा ऑप्शन दे दें, वो चीज नहीं खा रहा, तीसरा ऑप्शन दे दें। बच्चा सो नहीं रहा, उसको इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट कर दें, उसको आप उसकी बेड टाइम आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो जिद होती है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है और देर तक डेवलप, फिर आहिस्ता आहिस्ता पक्की होती है, फिर उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि शुरू से ही डेवलप ना हो। 6 माह साल के बच्चे की आदतें यही होती हैं, ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है, मार्केट जाना है तो ये चीज उठा लेनी है, वो चीज उठा लेनी है। अब होता ये था, जैसे ज़ैनब 1.5 साल की हुई, ज़ैनब, फातिमा, इज़ा, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को जब एक्सपोजर नहीं ना मिलता तो फिर वो बाहर जाके बिल्कुल आपको अनॉय कर देते हैं। वो बड़ा अजीब बिहेवियर उनका हो जाता है, जैसे बाहर जाके हर चीज उठाना, पिक करना और तंग करना और हर चीज पे जिद करना, ये लेना है, वो लेना है। तो हम क्या करते थे, जब 1-1.5 साल का बच्चा हो जाता है, उसकी जिद को इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है कि एक तो उसको एक्सपोजर दें। जब आप बच्चों को कहीं लेके ही नहीं जाएंगे तो वो जब नया नया कहीं जाएंगे तो वो ऑफकोर्स वियर्ड बिहेवियर उनका होगा। हर जगह उनको लेके जाएं, एक्सपोजर दें। जैसे हम शॉपिंग करने जाते थे, बच्चे वहीं पे ज्यादा करते हैं कि हमने कैंडीज लेनी है, ये लेना है, वो लेना है। तो जब हम जाते थे और हम ज़ैनब को लेके जाते थे, ज़ैनब अपनी मर्जी से चीजें पिक कर लेती थी। अब जब हम काउंटर पे जाते थे, अब जब चीजें सारी पैक हो रही होती हैं, तो ये तो बच्चे को नहीं पता होता ना कि बैग के अंदर क्या क्या कुछ जा रहा है। तो हम शॉपकीपर को या वो जो भी पर्सन होता है काउंटर पे या जो भी, तो उसको कह देते थे कि भाई ये चीज निकाल दें, ये हमने ऐड नहीं करवानी, ये चीज निकाल दें, ये चीजें हमने ऐड नहीं करवानी। फिर हमारी चॉइस होती थी, हम अपने बजट के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से जो चीजें ज़ैनब ने पिक की होती थी, उसमें से 1 दिलवानी है, 2 दिलवानी है, वो हमारी मर्जी होती थी, हम वो रख देते थे। जो चीजें नहीं दिलवानी होती थी, जो एक्सपेंसिव होती थी, या फिर जो हम चाहते थे कि नहीं हम लेके दें, तो वो फिर हम निकलवा देते थे। तो इस तरह ये होता है कि बच्चे को एक्सपोजर तो मिल जाता है, उसके बाद ये कि फिर आहिस्ता 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 उसको हम गाइड कर सकते हैं कि नो, ये नहीं लेना, अभी 1 चीज लेनी है। हम ज़ैनब फातिमा को इस तरह समझाते थे कि भाई नहीं, ये अलाउ नहीं है। उनको अलाउ बता दिया था कि ये चीज अलाउ नहीं है, आपने ये नहीं लेनी, कुछ और लेने। और आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको कीमत पे भी लेके आए। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने उनको बताया कि वी हैव मनी, लेकिन ये चीट कर रहे हैं, ये एक्सपेंसिव चीज दे रहे हैं, या फिर ये पर्सन या ये कंपनी हमें चीट कर रही है, हमने तो चीट मतलब हमने तो नहीं उनकी बात में आना। इस तरह करके हम ज़ैनब फातिमा को मना करते थे कि आपने चीज नहीं लेनी ये वाली। और जैसे मैकडोनल्ड्स ज़ैनब को बहुत पसंद है, हैप्पी मील, उसमें टॉय भी मिलता है, चीजें भी मिलती थी। तो हमने काफी अरसे से मैकडोनल्ड्स जाना छोड़ दिया था, क्योंकि इंसेन हो गई थी उनकी प्राइस, और उनके मील में कुछ भी नहीं आता था, और उनके टॉय में भी कुछ अच्छी चीज नहीं आती थी। तो फिर हमने आहिस्ता 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 उसको अवॉइड कराया, ये कह के कि ज़ैनब ये चीट करते हैं, ये अच्छी चीज हमें नहीं दे रहे और ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो इस वजह से हमने पैसों को कभी भी बच्चे को ये ना बताएं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे का जो दिमाग है ना, वो ये हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या वो बुरा सोचने लग जाता है, या वो कम अब उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो कम हो जाता है, या वो इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्स में आ जाता है कि भाई मेरे पास ये चीज नहीं है, दूसरे बच्चे के पास है। आपने कभी भी बच्चे को ये नहीं बताना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वर्ड बोलना ही नहीं है। और ये भी नहीं बच्चों को कहना कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। आपने जस्ट सिंपली उसको कहना है कि ये एक्सपेंसिव है, ये चीट कर रहे हैं, हमने ये नहीं लेना, हम कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। और ज़ैनब फातिमा को हम इसी तरह सिखाते थे, और अब वो यहाँ तक आ गई हैं। पहले वो इस चीज पे आई, मामा नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब लेंगे, तो मैं कहती थी ओके विल सी। और उसके बाद अब वो मैं उसे कह देती हूँ उनको दोनों को कि ये एक्सपेंसिव है, ये नहीं लेना, आपको छोड़ लेने। तो बच्चे को फिर दूसरा ऑप्शन, अच्छा ये अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, इसमें ज्यादा चीजें हैं, ये टॉय ज्यादा हमारे लिए मजे का हो सकता है। तो इस तरह करके उनको समझाती थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनको समझ आ जाती थी। तो इस तरह करके आप बच्चों की जो जिद है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता। मैं इंशाल्लाह ताला और भी बच्चों से रिलेटेड बातें आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो, छोटी सब तो नहीं, काफी बड़ी बन गई है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं। और एक तो कल वाली बात कि न्यूबॉर्न बेबी की कोई नीड्स नहीं होती, ऑफ कोर्स नीड्स होती हैं, लेकिन आपने उसको अनवांटेड उठाना नहीं है, उसको जिद्दी नहीं बनाना। और यहाँ से अगर आप अब जिद्दी बनाना शुरू कर देंगे ना उसको झूला देते जा रहे हैं, आपकी कमर टूट रही है और आपका बुरा हाल हो रहा है, लेकिन बच्चा नहीं हैप्पी हो रहा,
तो यहाँ से उसकी जिद जो है ना वो डेवलप होनी है। मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर्स ऐसी हैं जिनके अभी बच्चे होने वाले हैं, या मेरे साथ ही जावियार के साथ मेरे साथ मतलब उनकी डिलीवरी हुई थी, या अभी वो कंसीव किया हुआ है, होने वाली है डिलीवरी। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपने किस तरह कंट्रोल करना है अपने न्यू बॉर्न बेबी को। प्यार आता है, सब मदर्स को अपने बच्चों पे प्यार आता है, लेकिन हमने बच्चों को जिद्दी नहीं बनाना। इसलिए हमने मियाना रवि इख्तियार करनी है और सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो कोशिश ये करें आपने इस तरह बच्चों को हैंडल करना है। इसके अलावा अब मैं जिद पे बात की है, तकरीबन न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 6 माह के बच्चे की जिद को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सबसे पहले उसका ध्यान बदल देना है, उसको किसी एक्टिविटी में बिजी कर देना है, किसी और टॉय, कोई और टॉय उसके सामने ले आए, बच्चा रोना बंद कर देता है, बच्चे का मूड हैप्पी हो जाता है। उसके बाद कुछ खा नहीं रहा, उसको अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ दें, उसको कुछ और चीजें ऑफर करें तो बच्चा खाने लग जाता है। और शुरू वाले साल थोड़े मुश्किल होते हैं, जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है तब वो आपकी टर्म्स पे आ जाता है, आपके दिया हुआ खाना भी खा लेता है थोड़ा, मतलब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। जब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, फिर आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, सेंस करना पड़ता है कि इसको मीठी चीजें पसंद है कि नमकीन चीजें पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट फूड, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर उसको चेक करवाने पड़ते हैं, फिर जाके बच्चा जो है ना वो खाना शुरू करता है। तो बच्चों की जिद यही होती है कि कोई चीज लेनी है, ये चीज नहीं खानी, और सोने के लिए बच्चा तंग करता है। तो देखें, मैं बड़ी परेशान थी जैनब के लिए। जैनब जो है ना जल्दी सोती नहीं थी, मुझे 4 कभी बज जाते थे, कभी 2 तो रूटीन की बात थी ना, 2 बजे ये सोती थी। मैं सुबह अर्ली उठ जाती थी क्योंकि मुझे अपने फादर इन लोगों को नाश्ता बना के देना होता था। उसके बाद जैनब जो है, मैं दिन में सो नहीं पाती थी और जैनब जो है रात में 2 बजे सोती थी। तो मैं जागती रहती थी ये सोच के कि मैं अगर अपना बच्चा किसी को पकड़ाऊंगी तो कोई क्या कहेगा, अपना बच्चा पकड़ा के ये मजे से सोई हुई है। सिर्फ ये बात ना कोई मुझे कह दे, इस वजह से मैं सोती नहीं थी। और कभी सो जाना तो इतनी थैंकफुल होना, जैसे मेरी मदर इन लॉ खैर वो मुझे कहती थी कि आप मुझे पकड़ा के आप सो जाए थोड़ी देर के लिए। इसी तरह मेरे हस्बैंड भी खैर मुझे कहते थे कि आप मुझे पकड़ा दें और आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं। तो मुझे लगता था कि मैं सो जाऊंगी तो ये बुरी बात होगी, लेकिन हेल्प लेना इज नॉट अ बैड थिंग, स्पेशली जब आप बच्चे को पाल रहे होते हैं। मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। आप यकीन करें कि 2 दफा ऐसे हुआ है कि मैं 48 आवर्स के लिए सोई नहीं, कंटिन्यूसली जाग रही हूँ, बुरा मेरा हाल हो रहा है, चक्कर मुझे आ रहे हैं, गुस्सा मुझे आ रहा है, और मुझे लगता था कि ये बच्चा नहीं है, ये कोई सजा है मेरे लिए। और मैं इतनी डिप्रेशन में चली। और जैनब का बचपन मैंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। मेरी फर्स्ट वो बेटी थी और मुझे लगता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बच्चे को हैंडल ही नहीं करना आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने सीखा और वक्त के साथ साथ मुझ में पेशेंस आया। जैनब बिल्कुल भी नहीं सोती थी रात में, उसको सोना ही नहीं अच्छा लगता था। शाम में अक्सर वो सो जाती थी और फिर मुझे अलार्म वो जो जिसे कहते हैं ना खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती थी कि ये शाम में सो गई, अब इसका मतलब है आज रात भी नहीं मैं सो पाऊँ। और 24 आवर्स तो कई दफा ऐसे हुआ कि मैं सो ही नहीं पाई। दिन में मेरा ख्याल है नैप भी नहीं लिया, और अगर लिया तो तकरीबन 1-2 घंटे के लिए। और मुझे लगता था कि भाई मैं सो रही हूँ, मैं सो भी नहीं पाती थी कि मैं अपना बच्चा किसी को पकड़ा के सो रही हूँ, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो आहिस्ता 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 चीजें सीखती गई और पेशेंस भी आता रहा था, पेशेंस भी बिल्कुल खत्म हो गया था। मैं बहुत गुस्से में रहती थी, मेरे हस्बैंड के साथ बड़ी लड़ाइयाँ होती थी क्योंकि मुझे गुस्सा ही बहुत आता था, मेरी नींद नहीं पूरी होती थी, दिन में भी जागती थी, रात में भी जागना पड़ता था। तो इस वजह से फिर आहिस्ता 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 सब कुछ ठीक होता रहा। और बच्चे की नींद के लिए मुझे तब डॉक्टर ने कहा था जैनब के लिए ओरामेल नाम के ड्रॉप्स आते हैं, वो नेचुरल ड्रॉप्स होते हैं और वह नेचुरल आपके बच्चे में नींद जो है वो डेवलप करते हैं। आपने 15 डेज देने होते हैं, उससे ये है कि आपके बच्चे की रात के टाइम की नींद अच्छी हो जाती है और फिर वो रात में सोना सीख जाता है। एक तो ये, दूसरा ये कि कोशिश करें कि अपने बच्चे को दिन में किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रखें। फिर हम जैनब को खिलाते थे, जैनब को बिजी रखते थे, सोने नहीं देते थे कि बस आप ये खेले कूदे और रात में थक के सोए। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपके थोड़े बच्चे बड़े हैं। अगर बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हैं तो ये ओरामेल जो ड्रॉप्स हैं उससे अच्छा काम बन जाएगा। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जब बच्चे को सुलाना है तो तब मुझे डॉक्टर ने बताया था, मैं क्योंकि बहुत परेशान रहती थी, तब मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपने अगर चाहती हैं कि बच्चा सोए तो इन्वायरमेंट घर में वैसा बना दिया करें सोने वाला।
लाइक आप लाइट्स बंद कर दिया करें, पूरे घर में अंधेरा कर दिया करें और बच्चे को लगे कि अब सोने का टाइम है, अब कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर बच्चे ये है कि आपके जो है ना वो अच्छी नींद ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके यही मसले होते हैं और ये मैंने आपसे आज बात की है। इसके बाद जैसे इज़ाक जितने बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे, जैनब जितने बच्चे, फातिमा जितने बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे, उनके क्या मसले मसाइल होते हैं और उनकी जिद। अभी हम कंट्रोल अभी हम बात करेंगे कुछ वीडियोज में जिद से रिलेटेड, उसके बाद फिर और भी चीजें हो सकती है ना, बिहेवियर, एथिक्स और उनका स्पीकिंग और बदतमीजी को कैसे कंट्रोल करना है, इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इतनी लंबी वीडियो बर्दाश्त करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।